ओके। अच्छा, अब मुझे ये बताएं कि हम लोगों ने जो है वो बाइनरी सर्च ट्री के अंदर फाइंड का फंक्शन इम्प्लीमेंट करना है ना। तो लेट्स से भी हम लोग अपने रिकर्जन को जो है वो थोड़ा सा रीइंफोर्स करते हैं। भूल हमारे पास है फाइंड जो है वो फाइंड अंडरस्कोर आर एक रिकर्सिव फंक्शन होगा। शुरू में हम लोग जो है वो इसके अंदर जो है वो रूट नोड का एड्रेस पास करेंगे, उसे हम लोग जो है वो कॉन्स पॉइंटर ले लेते हैं ताकि एक्सीडेंटली उसे चेंज ना कर सकें। और जो वैल्यू हम लोग ने सर्च करनी है, अब वो वैल्यू अब डिपेंड करता है कि हम लोग सैटेलाइट डाटा को सपोर्ट कर रहे हैं, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, इसके अंदर टी टाइप का हम लोग एक वेरिएबल ले लेंगे बाय रेफरेंस वैल। ठीक है। तो अगर हम लोग जो है वो सैटेलाइट डाटा के लिए नहीं कॉल कर रहे, मतलब यूज नहीं कर रहे, जस्ट हम लोग इससे कह रहे हैं कि हमें फाइंड आर बता देगा कि उसकी वाली नोड एग्जिस्ट करती है या नहीं करती, तो वो हम लोग वहाँ पे क्या करेंगे, कॉन्स्ट यूज करेंगे। लेकिन लेट्स से इस केस में हम लोग सैटेलाइट डाटा जो है वो सपोर्ट करते हैं, तो हम लोगों ने बाय रेफरेंस जो है वो ले लिया। अच्छा, अब मुझे ये बताएं, क्या आपके जहन में कोई सोल्यूशन आता है कि शुरू में हमारे पास ये पॉइंटर के अंदर 50 वाली नोड का एड्रेस है और हम लोगों ने 30 को सर्च करना है। ठीक है। तो ये तो हमें पता है ना कि 30 को सर्च करने के लिए पहले हम लोग 50 के लेफ्ट साइड पे आएंगे, देखेंगे 30 25 से बड़ा है, 25 के राइट साइड पे चले जाएंगे, तो हमें यहाँ पे फिर जो है वो 30 मिल जाएगा। तो ये तो हमें वैसे जुबानी पता है कि ये चीज़ कैसे करनी है। रिकर्सिव सोल्यूशन कोई आपके जहन में आता है? हाथ रेस करके मुझे बताइएगा। कोशिश तो करो बेटे। जी जरा आप बताओ बेटे। सर, जैसे अभी हमने इंसर्ट आर के लिए किया है, वैसे अगर हम बेस केस का कोड लिखें जिसके अंदर हम चेक करें पॉइंटर नल है या नहीं, और उसके बाद जो जनरल केसेस लिखें, तो इस तरह करके हो सकता है। बिल्कुल इसी तरह होगा, यू आर परफेक्टली राइट। जी वहाँ सॉरी, जहीर, हमाद जहीर, आप बताएंगे। पहले वो सर सबसे पहले हम ये करेंगे कि अगर वैल्यू की हमें जहरा आपका सोल्यूशन जितना मुझे साइड से करें और फिर एल पार्ट में वो करें कि मतलब उसमें वो दो बार जी ठीक है। आपकी जितनी मुझे बात समझ आई है ना, आप बिल्कुल ठीक सही कह रही हैं, लेकिन आपकी ना समझो मेरे पास आपकी आवाज में ना नॉइज बहुत आता है, बहुत ज्यादा ब्रेक होके आ रही है। लेकिन जितनी मुझे समझ आई है, योर सोल्यूशन इज परफेक्ट ना, बिल्कुल सही आप बता रहे हैं। जी हमाद बेटे, आप बताओगे। सर हम सबसे पहले एक इफ़ का चेक लगाएंगे कि जहाँ पे अगर उस पॉइंटर में हमारे पास डाटा मौजूद है तो हम उधर रिटर्न करवा दें। अगर जो हम वैल्यू सर्च कर रहे हैं वो उस डाटा से छोटी है तो हम रिकर्सिव फंक्शन लगा दें फाइंड वैल्यू का लेफ्ट पे ptr डॉट लेफ्ट करके, नहीं तो हम लगा दें ptr डॉट राइट करके। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड। तो अगर हम लोगों ने यहाँ पे फर्स्ट करें 35 को सर्च करना है, तो फिर क्या होगा? सर 35 को सर्च करना है, सबसे पहले जो हमारा फंक्शन कॉल करेगा वो देखेगा कि ptr और डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल है, 50 नहीं है 35, तो सर वो उसमें नेक्स्ट स्टेटमेंट में चला जाएगा जहाँ पे हमारे पास वैल्यू हाँ, लेफ्ट साइड पे चला जाएगा ना, लेफ्ट साइड पे 25 चला पे। जाएगा, 25 पे चला जाएगा। तो फिर सर दोबारा वो देखेगा इसमें नहीं है तो फिर वो राइट साइड पे चला जाएगा तो 30 को सर्च कर लेगा। नहीं, 35, 30 तक पहुंच के फिर 35 के लिए भी 30 तक तो पहुंचेंगे फिर। सर थोड़ी सी कोशिश एक्सेप्शन थ्रो करो। कराएंगे सर। नहीं, एक्सेप्ट जब वैल्यू मिलती नहीं है तो एक्सेप्शन नहीं थ्रो कराते। अब देखो ना, 30 तक पहुंच गए हम लोग, तो अब 35 जो है वो हमारे पास 30 से बड़ा है, तो अब क्या करेंगे? सर वो दोबारा इसी फंक्शन को कॉल करके फिर से शुरू करेगा बेस केस। ठीक है। तो 35 के लिए क्या फंक्शन कॉल होगी? अभी पॉइंटर के अंदर 30 वाली नोड का एड्रेस है। सर वो फिर राइट पे चला जाएगा और अगर राइट पे हम्म पॉइंटर नल हो जाएगा तो फॉल्स रिटर्न करवा दें। एक्सीलेंट एक्सीलेंट, वेरी गुड।
तो यही यही एग्जैक्टली यही चीज होगी हमारे पास। तो इसके अंदर देखो कितने बेस केस बन रहे हैं। सर 4 बेस केस होंगे। नहीं, बेस केस वो होता है जिसके अंदर रिकर्सिव कॉल नहीं हो रही। सर 2 होंगे फिर। तो होंगे। तो अगर आपके पास कोई ऐसा बेस केस बन रहा है जिसके अंदर आप नल को चेक करेंगे, पॉइंटर नल है या नहीं, तो उस बेस केस को सबसे पहले लिखते हैं। ठीक है, क्योंकि उस बेस को इसको अगर पहले नहीं लिखेंगे तो फिर हमें जो है वो क्या करना पड़ेगा, पॉइंटर डॉट लेफ्ट या पॉइंटर डॉट डाटा या पॉइंट लेट से अगर हम लोग पहली चीज ये लिख देते हैं पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल, तो इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि जैसे ही हम लोग 30 के राइट पे जाएंगे या इसे एम्प्टी ट्री पास करेंगे तो पॉइंटर के अंदर हमारे पास नल पड़ा होगा, नल डॉट डाटा पे एक्सेप्शन जनरेट होगी, प्रोग्राम क्रैश कर जाएगा। ठीक है, तो अगर सबसे पहले जो हमने चीज चेक करनी होती है रिकर्सिव फंक्शंस में, खासतौर पे जब ट्री की हम लोग बात कर रहे हैं, तो सबसे पहले ये चेक करना होता है कि हमारे पास जो पॉइंटर है वो नल तो नहीं है। तो इस केस में हमारे पास फर्स्ट बेस केस जो है वो हमारे पास ये होगा कि पॉइंटर नल है। अब पॉइंटर नल है इसका मतलब है कि जो वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे थे वो हमें नहीं मिली, या तो ट्री एम्प्टी था, या फिर हम लोगों ने जब 35 को सर्च कर रहे थे तो हम लोग 50 पे आए, 50 के लेफ्ट 25 पे गए, 25 के राइट 30 पे गए, फिर 30 के राइट पे गए। तो जब 30 का राइट पास करेंगे तो 30 का राइट नल है। ठीक है, तो उस केस में पॉइंटर नल होगा। तो जब पॉइंटर नल होगा तो हम लोगों ने यहाँ पे फॉल्स रिटर्न कर देना। तो पहला बेस केस ये हो जाएगा कि जो वैल्यू हम लोग ढूंढ रहे थे वो नहीं मिली। ठीक है, दूसरा बेस केस ये हो जाएगा कि हमें वो वैल्यू मिल गई। ठीक है, तो उस सूरत में हमारे पास क्या हो जाएगा, एल्स इफ पॉइंटर डॉट डाटा इज इक्वल टू वैल, या वैल इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट डाटा। चलो वैल इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट डाटा कर लेते हैं, सिमेंटिकली कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो दूसरा बेस केस इस सूरत में क्या करेंगे, रिटर्न ट्रू, बस ये करेंगे या और भी कुछ करेंगे? सर सैटेलाइट डाटा कॉपी करेंगे। कैसे करेंगे बेटे? सर वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट डाटा। हाँ, कॉन्फिडेंस के साथ बताते हैं। तो वैल्यू इज इक्वल टू पॉइंटर डॉट डाटा हम लोग करेंगे तो हमारे पास जो है वो सैटेलाइट डाटा कॉपी हो जाएगा। ये दो बेस केस थे जहां पे हमारे पास सर्कलियन आगे बढ़ेगी नहीं। तो अब देखो दोनों के अंदर कुछ ना कुछ रिटर्न हो रहा है। होगा क्या कि जब हम लोग 30 सर्च कर रहे हैं तो फाइंड अंडरस्कोर आर का फंक्शन को हम लोग रूट पास करेंगे। ठीक है, पॉइंटर के अंदर रूट नोड का एड्रेस आ जाएगा। अब देखेंगे कि 30 जो है वो हमारे पास 50 से छोटा है, तो फिर हम लोग क्या करेंगे, रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे। चले पहले कॉल्स लिख लेते हैं, फिर उसे हम लोग ट्राई रन करके देख लेते हैं। फिर हमारे पास जनरल केस हो जाएगा। पहला केस ये हो जाएगा कि वैल्यू इज स्मॉलर देन द करंट नोड, देन द वैल्यू इन द करंट नोड। ठीक है, तो वो कैसे चेक होगा, एल्स इफ क्या होगा बेटे, जिन्होंने नहीं पार्टिसिपेट किया अभी तक data less than x। शाबाश। वैल इज लेस देन पीटीआर डॉट डाटा, या पीटीआर डॉट डाटा इज लेस देन वैल। तो उसके अंदर डिपेंड करता है कि हम लोग लेफ्ट साइड पे जाएंगे राइट साइड पे जाएंगे। अच्छा, अब ये आपने देखना है, ये चीज आप याद कर लो कि जब भी आपने रिकर्सिव फंक्शन कोई चीज रिटर्न कर रहा है और आप रिकर्सिव फंक्शन को ही कॉल कर रहे हैं तो आपने उसे रिटर्न के साथ कॉल करना है। ठीक है, रिटर्न फाइंड अंडरस्कोर आर, क्या क्या कॉल होगी बेटा यहाँ पे अगर वैल्यू जो है वो करंट नोड के डाटा से छोटी है तो? ptr डॉट डेटा और वेल्स उसमें सब फंक्शन में कॉल होगा। पीटीआर डॉट डाटा तो पॉइंटर नहीं है ना, ये देखो ये पॉइंटर ले रहा है। पीटीआर डॉट डाटा तो टी टाइप का है। सर ptr dot left। शाबाश, चीजें समझ आ रही हैं आप लोगों को। और फिर वैल बाय रेफरेंस हम लोग पास कर रहे हैं। और फिर जो आखिरी जो हमारे पास जनरल केस होगा वो ये होगा कि वैल्यू इज ग्रेटर देन द करंट नोड। ठीक है, तो इसके लिए हमें एल्स इफ लगाने की जरूरत नहीं है, ये एल्स में हमारे पास हो जाएगा। और एल्स के अंदर हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मैं रिटर्न नहीं लगा रहा, वैसे मतलब टेस्ट करने के लिए। तो पॉइंटर डॉट राइट और वैल में लिख रहा हूँ। ठीक है, तो इसको कंपाइल करके देखते हैं कि हमारे पास जो कंपाइलर है वो भी कोई एरर देता है या नहीं देता, या वार्निंग देता है या नहीं देता। आपके ख्याल में क्यों नहीं वार्निंग दी इसने?
सर अभी हमने इसको कॉल नहीं किया। जो टेम्पलेटेड फंक्शन होते हैं उन्हें जब तक कॉल नहीं करते वो कंपाइल नहीं होते, ठीक है। तो हम लोग फंक्शन, ठीक है, तो ये हमारे पास बूलियन फाइंड कॉन्स्ट फंक्शन होगा और इसको हम लोग कोई वैल्यू दे रहे होंगे t_val। जो क्लाइंट कोड से कॉल करेंगे वो तो हम लोग नॉन रिकर्सिव फंक्शन को कॉल करेंगे ना, जो फाइंड वाला नॉन रिकर्सिव फंक्शन है। ये फिर जो है वो हमारे पास आगे से रिकर्सिव फंक्शन को कॉल कर रहा होगा, ऐसे रूट का एड्रेस पास कर रहा होगा, वैल्यू पास कर रहा होगा। लेट्स सी अभी कोई वार्निंग आती है। अभी भी कोई वार्निंग नहीं आई, विच इज स्ट्रेंज। मेरे ख्याल से यहाँ पे वार्निंग मिलनी चाहिए थी, क्या वजह हो सकती है? क्या हमने फाइंड के फंक्शन को कॉल किया? नो सर। अब ये क्योंकि हमारे पास जो है वो बाय रेफरेंस हम लोग पास करें तो इसे 30 हम लोग डायरेक्ट नहीं पास कर सकते हैं ना, क्योंकि हम लोगों ने सेटेलाइट डाटा भी कॉपी करना है। तो यहाँ पे हम लोग जो है वो वाल जो है वो हम लोग वेरिएबल में डाल के फिर इसको पास करेंगे। लेट्स ट्राई। तो अब देखो उसने एरर नहीं जनरेट किया, लेकिन उसने वार्निंग जनरेट कर दी कि हमारे पास जो है वो डज नॉट रिटर्न अ वैल्यू इन ऑल कंट्रोल पाथ्स। मतलब जितनी इफ एल्स या जितनी भी उसकी पॉसिबल एग्जिट्स बनते हैं, सारे एग्जिट्स में जो है वो रिटर्न नहीं कर रहा। तो इस तरह की वार्निंग्स जो होती हैं इनको भी एड्रेस करना जो है वो ज़रूरी होता है। तो हम लोग अपने फंक्शन को ठीक कर लेते हैं, यहाँ पे हम लोग रिटर्न लगा देते हैं और फिर हम लोग इसको कंपाइल करते हैं। तो अब हमारे पास वार्निंग नहीं आनी चाहिए, ठीक है। और 30 को जब हम लोग सर्च करते हैं तो ये पता भी लग जाएगा कि हमारे पास काम कर रहा है या नहीं। क्यों 30 पे 0 क्यों आया? 30 नहीं था। 30 इंसर्ट नहीं किया हुआ ना, ड्रॉ हमने कुछ और किया हुआ, वैल्यूज कुछ और इंसर्ट की हुई है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इसको 6 कर दें, तो फाउंड ओके मैंने यहाँ पे फाउंड 30 है, लेकिन कॉल जैसे 6 के लिए किया हुआ था ना। फाइंड 6 उसने जो वो 1 दे दिया, ठीक है। 30 के लिए उसने फॉल्स रिटर्न किया था, 6 के लिए 1 दे दिया, ठीक है बेटे। यहाँ तक कोई क्वेश्चन आप लोगों को? अब देखो ये रिकर्जन के थ्रू ना हमारे पास जब ये ट्री भी हम लोग कहते हैं एक रिकर्सिव स्ट्रक्चर है, तो हमारे पास रिकर्जन के थ्रू जो प्रॉब्लम सॉल्विंग है वो बहुत आसान हो जाती है ट्रीज के लिए, ठीक है। इन जनरल जो रिकर्जन यूज करने का वाहिद मकसद है, वाहिद जो मकसद है वो मकसद है ही ये कि हमारे पास इससे जो कोड है वो हमारे पास सिंप्लीफाई हो जाता है, इजी टू अंडरस्टैंड हो जाता है, इजी टू इम्प्लीमेंट हो जाता है। अदरवाइज ऑलमोस्ट ऑलवेज आइटरेटिव सॉल्यूशंस आर बेटर। जिसके अंदर आप फॉर लूप, व्हाइल लूप यूज कर रहे हैं वो हमेशा बेहतर होते हैं, हमेशा बेहतर होते हैं, ठीक है। उसका ओवरहेड कम होता है, एग्जीक्यूशन टाइम जो है हमारे पास उसका यूजुअली फास्ट होता है। तो हम लोग जो है वो जस्ट ये है कि यहाँ पे हमें क्योंकि उसका हम लर्निंग के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं तो हमारे पास इस वजह से हम लोग यहाँ पे रिकर्शन जो है वो यूज़ कर रहे हैं। और हमें अगर ये पता है कि हमारे पास जो है वो रिकर्सिव कॉल्स बहुत ज़्यादा नहीं होंगी तो फिर हम लोग जो है वो रिकर्सिव फंक्शन को जो है वो यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, कुछ प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं जो रिकर्जन के थ्रू ही प्रॉब्लम्स को सॉल्व करती हैं, मतलब उसके अंदर आइटरेटिव सोल्यूशन होता ही नहीं है। उसके अंदर मतलब फॉर लूप, व्हाइल लूप आपको मिलेगी नहीं। उसके अंदर जितनी प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है वो आप रिकर्जन के थ्रू कर रहे होते हैं। उसके अंदर जो रिकर्सिव कॉल्स होती हैं उनका उस तरह ओवरहेड नहीं होता, वो ऑप्टिमाइज तरीके से जो है वो कंपाइल होती है, उनका जो बाइनरी कोड है वो ऑप्टिमाइज तरीके से जनरेट होता है। तो वो हमारे पास उसके अंदर जो रिकर्जन है वो एफिशिएंट होती है। ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके अंदर प्रॉब्लम्स को हम लोग रिकर्जन के थ्रू सॉल्व कर रहे हो, ठीक है, ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जिसके अंदर प्रॉब्लम्स को हम लोग रिकर्जन के थ्रू सॉल्व करते हो उन्हें कहते हैं फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस। फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस उसके अंदर जो सबसे हमारे पास आप कह लें पुरानी और मशहूर में से है वो हमारे पास लिस्प है।
LISP, लिस्ट प्रोसेसिंग के नाम से। तो वो हमारे पास एक है, लिस्ट एक लैंग्वेज है। और फिर अभी ज़्यादा जो यूज़ होती है वो एक हस्कल है, HASKELL, हस्कल। वो भी हमारे पास एक फंक्शनल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। तो उसके अंदर आपको फॉर लूप्स, वाइल लूप्स नहीं मिलेंगे। उसके अंदर आपने जो भी प्रॉब्लम सॉल्व करनी है वो रिकर्जन के थ्रू करेंगे। और उसके अंदर फिर जो रिकर्जन का कोड होता है वो जब कंपाइल होता है, जो उसका बाइनरी कोड जनरेट होता है, वो हमारे पास एफिशिएंट होता है। वो इतना इनएफिशिएंट नहीं होता जितना हमारे पास C++ या जावा के अंदर रिकर्सिव फंक्शंस जो हैं वो इनएफिशिएंट होंगे।